जैसा मेरा पंचलाइन है शायरी साइकोलॉजी और समाज, उसी के मुताबिक हम फिर आज भी आपके सामने कुछ बातें करेंगे और कुछ कहानियां पढ़ेंगे। मुझे उम्मीद है कि आपको बड़ा अच्छा लगेगा। गीतांजलि श्री से ही शुरू करते हैं। उनकी जो रेत समाधि उसी के कुछ अंश में पढ़ रहा था, बड़ा मजा आ रहा था, तो मैंने सोचा कि आप सबके सामने इसे पेश करूं। कुछ लाइनें मुझे मिली हैं एक पेज नंबर 84 में। उसकी कुछ लाइनें बड़ी सारगर्भित हैं, मैं जो आज के वक्त और आज के हालात पे है। एक वक्त था, कहते हैं कि एक वक्त था जब सब निर्धारित था और कोई हेर का फेर नहीं। ऐसा कहा जाता है, माना जाए या नहीं ये आप और हम तय करें कि कभी ऐसा था कि एक एक इंसान अपनी भूमिका में रचा बसा था और जानता था कि किसके संग क्या सलूक करे। बहुत बड़ी बात है इसमें। मगर अब तो सारी प्रकृति गफलत में है। बूंद कब आई और कब चली गई ये तय नहीं हुआ। आके रुकना भूल जाएगी कि झपक मार के आंख बंद कर लेगी और फिर पलकें झपकना भूल जाएंगी ये भी नहीं पता। जिसे देखो वही अपनी पहचान से जाएगा और उसके गड़बड़ाने में साथ वाले और गड़बड़ाएंगे और फिर पता ही नहीं चलेगा कि मुर्गी पहले कि अंडा। बहुत बड़ा कटाक्ष है। अब चलिए लगे हाथ साथ साथ इसी पे अहमद फराज की एक बहुत अच्छी शायरी है। मुझे लगता है कि 2-4 लाइनें उसे इस पॉडकास्ट में बताना ही चाहिए 2-4 मिनटों में। गलियों में कैसा शोर था क्यों भीड़ सी, गलियों में कैसा शोर था क्यों भीड़ सी। क्या वस्फ उस शायर में था, क्या बात उस पागल में थी। फिर जिंदगी की शाम थी और शाम भी जंगल में थी। आगे की लाइन सुनिएगा। क्या क्या हवा चलती रही यह लौ मगर जलती रही। क्या क्या हवा चलती रही ये लौ मगर जलती रही। क्या जोर उस आंधी में थी, क्या ताब इस मशअल में थी। मशअल का मतलब कहते हैं मशाल। पोइट्री के वर्ड में थोड़ा सा डिफरेंट टाइप से इसको प्रोनाउंसिएशन किया जाता है, इसलिए इस तरीके से मैं भी बोल रहा हूँ। अब आइए आगे की लाइन सुनिए। मैं बीच बीच के लाइन को चुरा कर आपके सामने पेश कर रहा हूँ। तरसी हुई आंखों में किन किन साहिलों के ख्वाब थे। तरसी हुई आंखों में किन किन साहिलों के ख्वाब थे, पर कश्ती उम्र रवां हालात की दलदल में थी। हम जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ी बात है। तरसी हुई आंखों में किन किन साहिलों के ख्वाब थे। किस किस किनारे के ख्वाब हमारे और आपके पास थे, पर कश्ती उम्र रवां मतलब इस जो उम्र की जिस कश्ती पे हम सवार हैं वही तो दलदल में थी। जिंदगी इसी का नाम है दोस्तों। इसी तरीके से मॉर्निंग बाइट्स में हम छोटी छोटी शायरी और कुछ छोटी कहानी जो हमारे लाइफ से मिलता जुलता है, बिकॉज स्टोरीज ऑफ ओरिजिन। शायरी साइकोलॉजी और समाज, मेरा मकसद ही यही है कि कुछ अपनी बातों से बातों को रखें और लोग इसको समझें और कुछ फील करें, सिंपैथी एम्पैथी फील करें। और आज जो जिस तरीके से लाइफ और सोसाइटी चल रही है उसमें कम से कम कुछ तो मोहब्बत के पैगाम दिए जाए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। ऑल द बेस्ट।